प्यारे बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी रोज़े अच्छे गुज़र रहे हैं। इंशाल्लाह आप सबके भी बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे इंशाल्लाह। अफ्तार के बाद थकन तो काफ़ी हो जाती है, बहुत जल्दी से बर्तन धोने को भी दिल नहीं करता अफ्तार के बाद के, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटानी पड़ती है। अफ्तार के बाद हमारा उमर जो है थेरेपी सेंटर जाता है, तो 7 बजे तक अफ्तार वगैरह से फारिग हो जाते हैं। फिर 8 बजे उमर जाता है थेरेपी सेंटर, उसको फ़ौरन तैयार करना होता है, वो चला जाता है। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आती हूँ, किचन को समेटती हूँ। अफ्तार बनाना तो एक तरह से इजी हो जाता है, इंसान जोश में बना लेता है कि अब हमें ये करना है, अब हमें वो करना है। लेकिन उसके बाद जो बर्तनों की एक फ़ौज होती है, उससे हमें जंग लड़नी पड़ती है। बहरहाल ये हम लेडीज़ का ही दिल गुर्दा है, जो हम उससे जंग लड़ लेते हैं और माशाल्लाह जीत जाते हैं। वही है, देखिए हम जीत चुके हैं। हमने अपने बर्तन वगैरह धो के सब रख दिए हैं, 1-2 प्लेट लेकिन फिर भी बच गई है। अब धुलने का बिल्कुल मूड नहीं है। असल में मेरे हस्बैंड अफ्तार थोड़ा लाइट ही करते हैं। अफ्तार करने के बाद फिर खाना पसंद करते हैं, खाना खा लेते हैं। जी बेटा, आपको क्या चाहिए? उमर को क्या चाहिए? क्या दूँ इसमें से, फ्रिज में से? आपको मैंने खाना तो खिला दिया, अब आपको क्या चाहिए? इसमें क्या है? इसमें उमर की रखी है काजू कतली, ये खाएगा उमर? जाओ। तो बहनों, मैं क्या कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ना खाना थोड़ा मतलब अफ्तारी हल्का करते हैं, तो फिर वो खाना खाते हैं। तो इसलिए मैंने उनके लिए बनाया था आज खाने में आलू गोश्त। ये आलू गोश्त बनाया था, फिर रोटियां बनाई थी, उनको खाना दे दिया है, वो खाना खा चुके थे। फिर उसके बाद हमारी आयशा और यूसरा कहने लगी मम्मा थोड़ा बाहर भी जाना है, थोड़ा बाहर चले गए थे, थोड़ा सामान दिलाया बच्चों को। और फिर हमारे हस्बैंड खाते हैं रात को ये दूध डबल रोटी सहरी में। तो इसको मैं रात में ही इस तरह से भिगो के रख देती हूँ, सहरी तक ये बहुत अच्छी ठंडी हो जाती है। फ्रिज में इसको मैं रख देती हूँ, तो बस उठेंगे वो सहरी के टाइम में उठाऊँगी तो ये खाएंगे और पानी पी के बस सो जाएंगे। लेकिन मेरी रूटीन ये है कि मैं अफ्तार जो कुछ करती हूँ उसके बाद मैं ना खाना नहीं खाती रात का, तो फिर मैं डायरेक्ट सहरी खाती हूँ बस। तो सहरी में मैं बना लूँगी अपने लिए पराठा, थोड़ा सा आटा बचा हुआ है और ये मैंने इसको हटाया नहीं है, क्योंकि बस सहरी भी जल्दी होने वाली रहती है। तो मैं सबसे ज़्यादा लेट हो जाती हूँ नमाज के लिए, क्योंकि मुझे कुछ किचन समेटना, फिर उमर आ जाता है, उमर को देखना, फिर रात में इसको वॉश वगैरह करने का भी काम रह जाता है। तो वो सब से फारिग होकर फिर मैं नमाज़ पढ़ के फिर जब मैं थोड़ी बहुत देर के लिए लेटती हूँ, फिर सहरी का टाइम हो जाता है। इसलिए मैं और उमर पूरी रात नॉन स्टॉप जागते रहते हैं हम लोग। ये लोग थोड़ी देर के लिए सो भी जाते हैं, फिर उन लोग को उठा के सहरी वगैरह खिला देती हूँ। तो रमज़ान की बस रूटीन थोड़ा ये रहती है, थोड़ा डिस्टर्ब सा भी रहता है, लेकिन अपने रमज़ान तो हमें अपने जो फ़र्ज़ हैं वो तो पूरे करने ही हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में मैं और मेरी फ्रेंड इरादा कर रहे हैं कि हम लोग 1 डिश अफ्तार पार्टी कर लें। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, सेहत ठीक रही तो वो भी करेंगे। और आज मैं लाई थी अपने लिए ईद का सूट। मैं इस बार थोड़ा वो वाला सूट नहीं लिया मैंने, जिस तरह के पाकिस्तानी सूट वगैरह होते हैं। इस बार कुछ और अलग हटके किया है मैंने। फिर किसी दिन इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी किस तरह का मैं अपना सूट लेकर आई हूँ, और आप लोगों की क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, ईद की तैयारियाँ हो गई कि नहीं हुई। बहुत से लोग रमज़ान से पहले ले लेते हैं, कुछ रमज़ान में ख़रीदते हैं, कुछ लोग चांद रात को ही शॉपिंग करते हैं। चांद रात की शॉपिंग का खैर अलग ही मज़ा होता है। हम लोगों के यहाँ भी सऊदी में भी बहुत अच्छी चांद रात होती है और रौनक होती है काफ़ी। बस इस तरह हम घूमने फिरने चले जाते हैं, लेकिन कपड़े वगैरह तो पहले से लेकर रख लेते हैं। अब उमर साहब फिर आ गए, अब पता नहीं इनको क्या चाहिए। तो बहनों, आप सब अपना ख्याल रखना और हम सबको दुआ में याद रखना। अब हम उमर के साथ जाते हैं, देखते हैं इसकी कोई और नई फरमाइश है, क्या करना है इनके लिए। और हाँ, मैं ये एक मैट लेकर आई थी, जिस तरह के हम आटा गूंथते हैं ना, आटे गूंद में अपना तशला जब रखते हैं तो वो ना स्लैब पे अगर हम डायरेक्ट रखते हैं तो फिसलता है, सही से आटा नहीं गूंथता है। तो फिर मैं ये मैट लाई, ये बहुत अच्छा होता है, एकदम जमा रहता है। तो इस पर रखते हैं ना तो भागता नहीं है इधर से उधर ना कोई भी चीज़। तब ये मुझे बहुत सही लगा।
और चकले के नीचे भी जैसे अलग से कपड़ा लगाना पड़ता है ना, वो नहीं लगाना पड़ता। ये बहुत जम के रहता है इस पर। ये मुझे सही लगा था तो इसलिए मैं ये ले आई थी। बस अब मैं तरावी पढ़ूँगी, उसके बाद उम्र को देखना बराबर, वो जागते रहेगा नॉन स्टॉप, कुछ ना कुछ उसके साथ लगे रहना पड़ता है। और कुरान शरीफ तो मैंने शाम में ही पढ़ लिया था। अब इंशाअल्लाह ताला जल्दी जल्दी कुरान शरीफ भी कंप्लीट करना है अपना। नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ी देर लेट जाऊंगी, फिर सहरी का टाइम होगा, सब लोगों को उठाऊंगी। चलिए बहनें, आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। और स्पेशली हमारी आयशा के लिए दुआ करते रहिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था उसकी तबीयत आजकल थोड़ा ऐसी ही चल रही है, नाजुक सी है। उसकी कीमो का कैप्सूल वगैरह चलता रहता है उसका। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह हमें और आप सबको ठीक ठाक रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।